जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नया संसद भवन समर्पित करेंगे उसी दिन सावरकर जयंती भी है। इसे लेकर तमाम तरीके से लोग सवाल भी उठा रहे हैं। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस नेता पूर्व एमएलसी दीपक सिंह हैं। दीपक जी, किस तरह से आप देखते हैं इसको कि जिस दिन संसद भवन देश को समर्पित हो रहा है उसी दिन सावरकर जयंती, एक संयोग या कुछ और? देखिए, ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज देश की आज़ादी में बिल्कुल योगदान नहीं दिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी में अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों का देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल, तमाम लंबी लिस्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी को देश की खातिर जान देने वाले, देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वालों के बजाय उस फ्रीडम मूवमेंट के आदमी पसंद करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों से गलती मानी, अंग्रेजों से पेंशन ली और यह कहकर गलती मानी कि हम जीवन भर अंग्रेज सरकार के वफादार रहेंगे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काफ़ी एका है। वो फ्रीडम मूवमेंट के उन तमाम महान क्रांतिकारियों का अपमान करती है जब सावरकर का बड़प्पन, सावरकर का मान इन महान क्रांतिकारियों के ऊपर रखती है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये मत रहता है कि उन महान क्रांतिकारियों के नाम को भुलाकर सावरकर जी का नाम आगे बढ़ाना उन महान क्रांतिकारियों का अपमान, और ये महान क्रांतिकारियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने कई बार किया है। भाजपा विधायक हैं राजेश्वर सिंह, उन्होंने द केरल स्टोरी फिल्म को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है जबकि हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। मुझे लगता है राजेश्वर सिंह जी अधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। अलग की बात है अगर उनके मन में ऐसी धारणा रही है तो उनका जो पुराना जीवन रहा है जब वो अधिकारी रहे हैं तो मुझे लगता है वो बेईमान रहे होंगे, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं रहे होंगे। क्योंकि हमारा देश न जाति से चलता है, न धर्म से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। तब भी संविधान की शपथ लेकर काम कर रहे थे। आज अगर विधायक हैं तब भी संविधान की शपथ लेकर विधायक हैं। मुझे लगता है गैर जिम्मेदाराना बयान है। और उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं गुजरात की उन 25-30 हज़ार महिलाओं पर जो लापता हैं। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ईडी पर, सीबीआई पर, सरकार की गृह मंत्रालय पर, जिनके पास इनका रिकॉर्ड नहीं है। या यूँ कहें कि तमाम सारी मुस्लिम महिलाएं जो देश छोड़कर भागने के लिए विवश हुई, सरकार का फेलियर है, किसी समाज का फेलियर नहीं है। दीपक जी, भाजपा सांसद बृजलाल ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो 1980 में दंगे हुए थे उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। मुझे लगता है बृजलाल जी आईपीएस अफसर रहे हैं और 1980 में वो कांग्रेस पार्टी की जिसकी बात कर रहे हैं तब किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर रहे होंगे। तो आज के ज़माने में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अपनी पुराने जीवन को भूल जाते हैं। इसका मतलब सरकार के अंग के तौर पर, कार्यपालिका के अंग के तौर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है तो उन्हें अपनी गैर जिम्मेदारी याद होगी, उन्हें इस बात का याद होगा उन्होंने कितनी गैर जिम्मेदारी पूर्ण से अपना काम किया था। कांग्रेस पार्टी देश के लिए एक जिम्मेदार पार्टी है। कांग्रेस पार्टी देश के एकता, देश की अखंडता और देश की मजबूती के लिए काम करती है। इन छुटभइये नेताओं के बयान, छुटभइये नेताओं की हताशा जिस तरह से कर्नाटक चुनाव के बाद से देखने को मिल रही है, ये आगे भी देखने को मिलेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ देश के कई राज्य 2024 के पहले जीतने जा रही है और 2024 में इन नौटंकीबाज नेताओं को हटाने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस नेता दीपक सिंह। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।